5.7 की क्वेश्चन नंबर 11 के ए पार्ट को देखिए क्या लिखा हुआ है। 0 to π/4 1 माइनस कॉस 3t इंटू साइन ऑफ 3t लिखा हुआ है, होल dt है। ये बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है, इसको कैपिटल आई नाम दे देते हैं। क्या लिखा हुआ है 0 to π/3 4 लिखा हुआ है। अब देखें, अब अगर आप 1 माइनस कॉस 3t का डेरिवेटिव लेते हैं तो उससे आ जाता है ये रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। तो आपको एक क्या बनना चाहिए, एक 3 यहाँ पे आना चाहिए, एक बटा में आना चाहिए, यानी 3 मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया, ओके, साइन ऑफ 3t होगा, होल क्या आएगा dt। अब इस 3 को अंदर कर दे तो कैपिटल I बराबर है 1/3 0 to π/4 आ जाएगा। 1 माइनस कॉस 3t 3 साइन ऑफ 3t आ जाएगा, होल dt। अब ये फंक्शन है, इसके आगे डेरिवेटिव लिखी हुई है, तो रूल के मुताबिक 1 माइनस कॉस 3t स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, लिमिट 0 to π/4 होगा। अब आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है, तो 1/6 पहले अपर लिमिट अप्लाई होगा, 1 माइनस कॉस 3 π/4 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 1 माइनस कॉस 3 0 मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है, नीचे 4 होगा, ऊपर 2। कैपिटल I बराबर है 1/6, ये 1 माइनस कॉस 3 π/4 होगा, ऊपर 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 1 होता है तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। अब देखिए, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर कॉस 3 π/4, ये पाई की वैल्यू अगर हम पुट कर दे 180 होती है, 180 तो 135 आई थिंक समथिंग आता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई 4, ये 2 से 90, ये 45 हो जाएगा, बिल्कुल 135। तो कास 135 क्या होता है, तो ये कास तो 150 की इक्वल होता है ना, कास 45 की इक्वल होता है, तो आई थिंक इससे आ जाता है 1/√2 आ जाता है। आप वेरीफाइड कर सकते हैं। तो कैपिटल I बराबर है 1/6 √2 - 1, नीचे √2 स्क्वायर। अब इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो इससे 2 जाएगा तो ये 12 आ जाएगा, 1/12 √2 - 1 का स्क्वायर। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया जी, कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ है, अब देखिए ये सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, बल्कि बहरहाल ये π/6 है, ऊपर π/3 है। क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 3t, ओके, साइन ऑफ 3t होल dt हो जाएगा। इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं। π/6 है, ऊपर क्या है π/3 है, 1 माइनस कॉस 3t साइन ऑफ 3t आ जाएगा, होल में dt। सिमिलरली 3 वो अंदर वाले 3 कर दें तो ये 1/3 आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 3t, ये 3 साइन ऑफ 3t आ जाएगा, होल dt आएगा। अब आपने इस कैलकुलेशन को सीधा करना है, तो 1/3 आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 3t, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आएगा, तो ये π/6 आएगा, ये π/3 आ जाएगा। कैपिटल I बराबर है ये 1/3, 1 माइनस कॉस यानी π/3 आ जाएगा, ऊपर 2 माइनस पहले अपर लिमिट 1 माइनस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/6 3 पाई के नीचे क्या आएगा 6 आएगा, ऊपर 2 आएगा। अब बस आपने कैलकुलेशन को सीधा करना है, तो ये 1/6 आ जाएगा, 3 3 कैंसिल, कास पाई -1 की इक्वल होता है, माइनस इंटू -1 ऊपर 2, ये 3 दूनी 6, ये कास π/2, ये 0 हो जाएगा, ऊपर 2 होगा। तो कैपिटल I बराबर है 1/6, ये आ जाएगा 2, ऊपर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, इससे 4 आएगा, 4 में से 1 निकालोगे तो 3 आएगा, 3 इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं जी। इसमें पार्ट ए है, तो क्या लिखा हुआ है -π/2 2 0 है,
लिमिट क्या हुआ है 2 प्लस टेंजेंट 1/2t है, और दूसरा साइड पे क्या है सेकेंड स्क्वायर 1/2t होल dt लिखा हुआ है। तो इसको इस तरह करते हैं कि कैपिटल I नाम दे देते हैं, तो -π/2 टू 0 है, 2 प्लस टेंजेंट 1/2t है, आगे लिखा हुआ है सेकेंड स्क्वायर 1/2t होल में dt है। अब देखिए इसकी डेरिवेटिव तो आगे मौजूद है, लेकिन आगे हमने एक 1/2 आपने यहाँ पे लेके आना है। तो इस तरह करते हैं 1/2 से मल्टीप्लिकेशन, 1/2 से डिवीज़न कर लेते हैं, इस 1/2 को उधर कर लेते हैं। तो कैपिटल I बराबर है ये 2 ऊपर चला जाता है, 2 -π/2 आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, 2 प्लस टेंजेंट 1/2t, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर 1/2t होल क्या आएगा dt आएगा। अब बस आपने इस कैलकुलेशन को सीधा, ये इसका फंक्शन है, तो रूल के मुताबिक रूल अप्लाई होगा। रूल क्या है कि जितना ये फंक्शन है इसके आगे डेरिवेटिव आ गई 2 प्लस 1/2t, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, लिमिट -π/2 टू 0 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल होंगे। तो कैपिटल I बराबर है 2 प्लस टेंजेंट 1/2t, ऊपर 2 है, ये लिमिट क्या लिखा हुआ है -π/2 टू 0। अब आपने क्या करना है, पहले अपर लिमिट अप्लाई होगा 2 प्लस 1/2, अपर लिमिट क्या है -π/2 है, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस, ये टेंजेंट 0 होता है तो ये टेंजेंट 0 हो जाएगा, 0 ऊपर क्या है 2 है, कैपिटल I बराबर है 2। ये देखिए ये π/4 इसकी वैल्यू होती है, तो इसे -1/√2 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब आप इसको ओपन कर दें, ये 4 का स्क्वायर आ जाता है, ये 4 आ जाता है, ये 1/2 आ जाता है, -2 इंटू √2 आ जाएगा, ठीक हो गया, -4 आ गया। ये -4 प्लस 4 आपस में क्या होंगे कैंसल, तो कैपिटल I की वैल्यू आ जाएगी ये 1/2, ये 4 के नीचे √2 आ जाएगी। अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2 है, इसको लिखे √2 नीचे 2 हो जाएगा, तो ये और ये आपस में कैंसिल, तो कैपिटल I बराबर है 1/2, ये आ जाएगा 2√2। ये आपका रिज़ल्ट है। इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बी पार्ट की तरफ। क्या लिखा हुआ है -π/2 टू +π/2, 2 प्लस टेंजेंट 1/2t आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर 1/2t होल dt होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे 1/2 की ज़रूरत है, ये इधर 2 आ जाएगा, सेम क्वेश्चन है हमने जैसे इसको, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस टेंजेंट 1/2t आ जाएगा, ऊपर 2 नीचे 2, लिमिट क्या होगा -π/2 टू +π/2, ये 2 कैंसिल होगा, फिर आपने अपर लिमिट तो 1/2 π/2 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, -2 प्लस टेंजेंट 1/2, ये -π/2 हो जाएगा, ऊपर 2 होगा, तो ये 2 प्लस टेंजेंट π/4 आ जाएगा, π/4 किसके इक्वल है 1/√2, ऊपर 2, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये 4 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 4 √2 आ जाएगा, बिल्कुल ये -4 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, फिर वो प्लस आ जाएगा 4 √2, ये सारी कैंसिल होंगे, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, इसके साथ ऐड होगा, √2 सेम होगा, तो ये 8 आ जाएगा। अब देखते जाइए, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं तो ये 2 क्रॉस 4 लिख दें, फिर इसको √2 का स्क्वायर लिख दें, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो 4 √2। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट नंबर ए की तरफ आते हैं। 0 to 2 पाई है, 0 to 2 पाई है, ये cos z है, नीचे 4 + 3 sin z, ऊपर क्या लिखा हुआ 1/2 यानी √2 dz लिखा हुआ है। तो इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं, शाबस 0 to 2 पाई है,
0 to 2 पाई है। इसको ऊपर उठा लेते हैं, 4 + 3 साइन z, ऊपर क्या आएगा -1/2 आएगा, कॉज ऑफ z है, ये dz है। अब अगर इसकी डेरिवेटिव ले जैसे 3 cos z आता है तो इधर एक 3 और इधर मल्टीप्लिकेशन में एक 3, तो ये 1/3 ये फंक्शन है, इसके आगे डेरिवेटिव है 4 sin 3z, ये आ जाएगा -1/2 + 1 -1/2 + 1, लिमिट क्या होगा 0 to 2 पाई होगा। अब आपने बस कैलकुलेशन करनी है, कैपिटल I बराबर है, ऐसे +1/2 आ जाएगा, तो +1/2 यानी वो उधर आ जाएगा 2/3, 4 + 3 sin z की वैल्यू 2 पाई रख दोगे, ऊपर 1/2 रख दोगे, -4 + 3 sin 0 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1/2। कैपिटल I बराबर है, ये 2/3 आएगा, 2 पाई 0 होता है तो इसे 4 ऊपर 1/2 माइनस ये भी 0 हो जाता है तो ये 4 ऊपर 1/2, दोनों एक चीज़ है तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 0। आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बी पार्ट की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ है -π to π लिखा हुआ है, cos z, नीचे 4 + 3 sin z, ओके, अंडर द रूट, नीचे की साइड पे क्या है dz है। इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं, शाबस, -π, ऊपर क्या है +π cos z, ये 4 + 3 sin z, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/2 dz। अब आपने इसको उधर शिफ्ट करना है, तो कैपिटल I बराबर है -π to π आ जाएगा, 4 + 3 sin z आ जाएगा, तो ये ऊपर क्या है -1/2 है, cos z dz है। अब देखिए इधर आपको 3 चाहिए तो ये 1/3 आ जाएगा। अब आपने रूल वही अप्लाई किया, फंक्शन है आगे इसकी डेरिवेटिव आ गई, तो 4 + 3 sin z आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, नीचे भी 1/2 आ जाएगा। इसको प्रोसीजर को मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, तो अब आपने क्या करना है, लिमिट जैसे अप्लाई करना है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कैपिटल I = 2/3, 4 + 3 sin π, ऊपर 1/2 माइनस 4 + 3 sin -π आ जाएगा, ऊपर 1/2 आ जाएगा। कैपिटल I बराबर है 2/3, ओके, ये साइन 0 होता है तो 4 1/2 माइनस इसी भी 0 आ जाता है तो 4 1/2 आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं तो इससे भी रिज़ल्ट 0 आ रहा है। आसान सा रिज़ल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर A, -π/2 to 0 लिखा हुआ है, ऊपर क्या है sin w लिखा हुआ है, नीचे क्या है 3 + 2 cos w, ऊपर क्या है 2 है, होल dw है। इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं, -π/2, ऊपर 0 है, इसको ऊपर उठाते हैं 3 + 2 cos w, ऊपर -2 होगा, ये sin w आ जाएगा, dw आ जाएगा। अब देखिए इसकी डेरिवेटिव होती है -2 sin, यानी यहाँ पे -2 की ज़रूरत है, -1 और डिवीजन में 2 होगी। अब ये फंक्शन है, आगे इसकी डेरिवेटिव है तो -1/2, 3 + 2 cos w, ये -2 + 1 -2 + 1, लिमिट क्या होगा -π/2 to 0 होगा। अब आगे आपने क्या करना है, ये कैपिटल I बराबर है, ये -1 आ जाएगा, उससे क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, तो 3 + 2 cos w, ऊपर -1 आ जाएगा, ये -π/2 to 0 आ जाएगा। अब आपने पहले अपर लिमिट पुट करना है, 3 + 2 cos 0, ऊपर -1, फिर 3 + 2 cos -π/2, -π/2 या cos π/2 ये 0 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 3, ये से 1 आता है तो 3 + 5, इससे 5 आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा 3, ऊपर इनवर्स। अब आगे क्या करना है, तो ये 1 आ जाएगा 1/2, ये 1/5 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। अब आपने एलसीएम लेना है 15, तो 3 माइनस क्या आएगा 5 आएगा, तो कैपिटल I = 1/2, ये -2/15 आएगा, 2 कैंसिल होगा। अब कैपिटल I की वैल्यू आ जाएगी -1/15। आसान सा रिज़ल्ट था।
इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर बी की तरफ। इंटीग्रल 0 to π/2 sin w 3 + 2 cos w ऊपर 2 ये w आ जाएगा। तो सोल्यूशन दे के लेट लेते हैं कि ये कैपिटल I की इक्वल है 0 to π/2 sin w, ये 3 + 2 cos w, ऊपर क्या है 2 है, ये dw है। अब देखते जाइए। अब इसको ऊपर उठाते हैं 0 to π/2, तो 3 + 2 cos w, ऊपर -2 आ जाएगा, ये sin w है dw। अब देखिए इसकी डेरिवेटिव होती है -2, तो इधर एक -2 आ जाएगा, इधर एक -2 आ जाएगा। तो अब देखिए ये फंक्शन है, आगे इसकी डेरिवेटिव है -1/2, 3 + 2 cos w, ये ऊपर इन्वर्स नीचे भी इन्वर्स, लिमिट क्या होगा 0 to π/2 होगा। अब आपने ये माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस आएंगे, तो ये 1/2 आ जाएगा, 3 + 2 cos π/2 ऊपर इन्वर्स, -3 + 2 cos 0 आ जाएगा, ऊपर इन्वर्स है। अब बस आपने कैलकुलेशन को सीधा करना है, तो ये 1/2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 3 + यानी 3 का इन्वर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 2 यानी 5 का इन्वर्स हो जाएगा। तो कैपिटल I बराबर है ये 1/2, ये 1/3 आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। अब आपने एलसीएम लेना है, क्या एलसीएम होगा 15, 5 में से 3 निकल जाएगा। अब देखते जाइए, तो कैपिटल I बराबर है ये 1/2, ये 2 के नीचे 15, ये 2 कैंसिल, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1/15। आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट नंबर ए की तरफ। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 0 to 1 है t⁵ + 2t, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, आगे क्या लिखा हुआ है 5t⁴ + 2 होल में dt है। तो इस तरह करते हैं, इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं, ये 0 to 1 t⁵ 2t, ऊपर 1/2, ये 5t⁴ + 2 होल में dt है। अब देखते जाइए, ये फंक्शन है, आगे इसकी डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट रूल लगेगा t⁵ + 2t, ऊपर 1/2 + 1, नीचे 1/2 + 1, लिमिट कितना लगेगा 0 to 1, तो t⁵ + 2t, ऊपर क्या आएगा 3/2 आ जाएगा, नीचे भी 3/2 आ जाएगा, 0 to 1 आएगा। अब आप देखें, तो कैपिटल I बराबर है ये 2/3 हो जाएगा, पहले 1⁵ + 2 × 1 आ जाएगा, पहले अपर लिमिट होगा माइनस, ये 0, तो ये 0 3/2 आ जाएगा। तो कैपिटल I बराबर है ये 2/3 आ जाएगा, इससे 3 ऊपर भी 3/2 आ जाएगा। आसान है जी। अब कैपिटल I बराबर है 2, ये 3/2 है, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया, ये तो ये 3 इन्वर्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो ये 3/2 -1 आ जाएगा। तो कैपिटल I बराबर है 2, 3, यहाँ पे 2 एलसीएम होगा, 3 - 2 आ जाएगा। तो कैपिटल I बराबर है 2, ये 3/1/2 आ जाएगा। कैपिटल I बराबर है ये 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। आसान सा रिजल्ट था ये तो। अब आते हैं 16 की तरफ। 16 क्या लिखा है, इंटीग्रल 1 to 4, ये dy है, नीचे 2y² है, 1 + y² ऊपर 2। तो इस तरह करते हैं कि इसको कैपिटल I नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। तो ये 1 to 4 है, इसको इस तरह लिख देते हैं 1/2², इस तरह लिख देते हैं 1 + y², ऊपर क्या है 2 है। अब देखिए, अगर मैं इसको ऊपर भी शिफ्ट कर दें, तो इसको अगर ऊपर शिफ्ट कर दें तो 1 + y², ऊपर क्या आएगा -2, 1 / y का स्क्वायर रूट, ये dy आ जाएगा, 1 to 4 होगा। अब आप देखते जाइए, तो कैपिटल I बराबर है, ये देखिए ये फंक्शन है, आगे इसकी डेरिवेटिव है, तो 1 + y² -2 + 1 1 to 4 आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा -y + y²,
-1 1 2 4 आएगा। तो कैपिटल आई बराबर है आगे वाइस, तो 4 का स्क्वायर रूट ऊपर इन्वर्स माइनस 1 + 1 का स्क्वायर रूट ऊपर इन्वर्स आएगा। कैपिटल आई बराबर है माइनस ये 1 + 2 ऊपर इन्वर्स आएगा, ये 1 + 1 ऊपर इन्वर्स आएगा। तो कैपिटल आई बराबर है, तो इसे 3 का इन्वर्स आएगा, इसे 2 का इन्वर्स आएगा। तो कैपिटल आई बराबर है ये 1/3 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। तो ये देखिए अब नेगेटिव मल्टीप्लाइड करिए, -1/3 ये +1/2 आ जाएगा। तो इसको तरतीब देते हैं, ये 1/2 -1/3 आ जाएगा, 6 सेम होगा, 3 - 2 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन आपने करनी है, तो इससे आ जाएगा 1/6। आसान सा रिजल्ट है। अब आते हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है कि इंटीग्रल, देखिए ये नज़र सही तरह से नहीं आ रहा, 0 to क्या लिखा हुआ है यार, अब ये सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, इसको बाद में फोकस करते हैं जी।